से भरे चंद्रपुर गांव में, जो अपने जीवंत बाजारों और हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता है, टिकू नाम का एक छोटा चूहा रहता था। टिकू कोई साधारण चूहा नहीं था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हालांकि उसकी चतुराई जल्द ही अहंकार में बदल गई। वह अक्सर अपनी तेज बुद्धि और इंसानों सहित किसी को भी मात देने की क्षमता का बखान करता था। टिकू गांव के मंदिर के पास बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटे से आरामदायक बिल में रहता था। उसके पास वह सब कुछ था जो एक चूहा चाह सकता है। आसपास के खेतों से भरपूर अनाज, मंदिर के तालाब से ताज़ा पानी और गांव के सभी अन्य जानवरों का सम्मान। अपने आरामदायक जीवन के बावजूद टिकू संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा अधिक प्रशंसा और अपनी श्रेष्ठता का अधिक प्रमाण चाहता था। हर सुबह टिकू भोजन की तलाश में निकलता था, हमेशा अपने कारनामों की कहानियां लेकर लौटता था। क्या तुमने सुना कि कैसे मैंने कल दुकानदार को धोखा देकर चावल का पूरा बैग गिरा दिया? टिकू अपने दोस्तों, चूहों और अन्य छोटे जानवरों के समूह के सामने शेखी बघाड़ता था जो पास में रहते थे। उसके दोस्त सुनते थे, कभी विस्मय में तो कभी थोड़ी झुंझलाहट के साथ। एक दिन टिकू ने एक नई बिल्ली के बारे में सुना जिसे किसान गांव में लाया था। शेरू नाम की बिल्ली अपने तीखे पंजों और तेज प्रतिक्रिया के लिए जानी जाती थी। दूसरे जानवरों ने टिकू को सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसने बस उपहास किया, एक साधारण बिल्ली मुझे मात नहीं दे सकती। मैं टिकू हूँ, चंद्रपुर का सबसे चतुर चूहा। चेतावनी के बावजूद टिकू के अभिमान ने उसे नए खतरे पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए प्रेरित किया। उसने सभी को यह दिखाने का तरीका सोचना शुरू कर दिया कि भयंकर शेरू भी उसकी बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकता। टिकू के अहंकार ने उसे शेरू को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। एक धूप भरी दोपहर, जब शेरू किसान के घर के पास आराम कर रहा था, टिकू उसके पास आया। शेरू, उसने आत्मविश्वास से पुकारा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उतने चतुर नहीं हो जितना लोग कहते हैं। शेरू ने आलस से एक आंख खोली, उस छोटे चूहे को देखा जिसने उसके पास आने की हिम्मत की। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो, छोटे चूहे? उसने टिकू की दुस्साहसता से खुश होकर पूछा। टिकू ने अपनी छाती फुला ली। मैं तुम्हें मुझे पकड़ने की चुनौती देता हूँ, उसने घोषणा की। यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो, तो मैं मान लूंगा कि तुम हमें से अधिक चतुर हो। लेकिन यदि तुम असफल हो गए, तो तुम्हें मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी। चूहे के आत्मविश्वास से चकित शेरू ने चुनौती स्वीकार कर ली। बहुत अच्छा, छोटे। देखते हैं कि तुम्हारे शब्दों में तुम्हारे अभिमान जितना ही वजन है या नहीं। चुनौती अगले दिन के लिए तय की गई थी। घटना की खबर तेजी से फैली और जल्द ही चंद्रपुर के सभी जानवर तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। टिकू के दोस्त चिंतित थे। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो, टिकू? मुना ने पूछा, जो एक बुद्धिमान बूढ़ा चूहा था और हमेशा उसके लिए एक गुरु की तरह रहा था। शेरू को कम नहीं आंकना चाहिए। टिकू ने चिंता को दूर कर दिया। चिंता मत करो, मुना। मेरे पास एक योजना है। शेरू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। जैसे ही अगले दिन सूरज उगा, टिकू ने चुनौती के लिए तैयारी की। उसने रात भर पूरे गांव में चतुराई से रास्ते और छिपने की जगह तैयार की। वह किसी से भी बेहतर तरीके से कोने कोने को जानता था और उसे पूरा भरोसा था कि शेरू उसके साथ नहीं रह पाएगा। चुनौती की शुरुआत एकत्रित जानवरों की जोरदार जयकार से हुई। टिकू ने शेरू को गांव में जंगली तरीके से दौड़ाते हुए आगे बढ़ा। वह संकरी गलियों से भागा, छोटी छोटी बाड़ों को पार किया और छोटे छोटे गड्ढों में फिसल गया।
हमेशा शेरू के तीखे पंजों की पहुंच से दूर रहा। पहले आधे घंटे तक टिकू का पल्ला भारी लग रहा था। उसने शेरू को गोल गोल घुमाया और अपनी चपलता और चतुर चालों से दर्शकों को खुश किया। हालांकि शेरू धैर्यवान और रणनीतिक था। उसने टिकू के पैटर्न को देखा और देखा कि कैसे चूहा अक्सर अपने जाने पहचाने छिपने के स्थानों पर वापस आ जाता था। आखिरकार जब टिकू तीसरी बार संकरी गली से भागा तो शेरू ने अपनी चाल चली। टिकू के रास्ते का अनुमान लगाते हुए शेरू ने एक छोटा रास्ता लिया और गली के अंत में चुपचाप इंतजार करने लगा। जैसे ही टिकू बाहर आया, उसे विश्वास हो गया कि उसने बिल्ली को खो दिया है। शेरू ने उस पर हमला कर दिया। टिकू को अचानक से झटका लगा। शेरू की टाइमिंग एकदम सही थी और वह खुद को घिरा हुआ पाता है। उसे एहसास हुआ कि उसे मात दे दी गई है। टिकू का अहंकार जल्दी ही खत्म हो गया। उसकी जगह डर और विनम्रता ने ले ली। शेरू ने टिकू की आंखों में डर देखकर अपना रुख नरम कर लिया। तुम चतुर हो, छोटे चूहे, लेकिन तुम्हें यह सीखना चाहिए कि अहंकार तुम्हारा पतन हो सकता है। शेरू ने टिकू को थोड़ी जगह देने के लिए पीछे हटते हुए कहा। टिकू ने भारी सांस लेते हुए समझ में सिर हिलाया। मैंने अपना सबक सीख लिया है, शेरू। मुझे नुकसान न पहुंचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे एहसास हुआ है कि मैंने अपने अहंकार को अपने निर्णय पर हावी होने दिया है। चुनौती के बाद टिकू अपने दोस्तों के पास वापस आया, जो उसे सुरक्षित देखकर राहत महसूस कर रहे थे। टिकू, हमें खुशी है कि तुम ठीक हो, मुन्ना ने कहा। इस अनुभव से तुमने क्या सीखा? मैंने सीखा कि चतुर होना ही काफी नहीं है, टिकू ने विनम्रता से उत्तर दिया। दूसरों के प्रति सम्मान और विनम्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शेरू को कम आंकना और खुद को श्रेष्ठ समझना मेरी गलती थी। उस दिन से टिकू और अधिक विनम्र और सम्माननीय हो गया। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया, न कि उसका बखान करने के लिए। उसने खोई हुई वस्तुओं को ढूंढकर, उन्हें संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देकर और जरूरतमंदों के साथ अपना खाना बांटकर ग्रामीणों की मदद की। टिकू और शेरू, जो कभी दुश्मन थे, अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे से सीखा। टिकू की चतुराई को शेरू की ताकत और गांव की समस्याओं को सुलझाने की रणनीति के साथ जोड़ा। दूसरे जानवर उनकी दोस्ती और उनके साथ मिलकर काम करने के तरीके की प्रशंसा करते थे। चंद्रपुर गांव समृद्ध हुआ और जानवरों और इंसानों के बीच शांति कायम हुई। टिकू की कहानी विनम्रता, सम्मान और दोस्ती की शक्ति के महत्व के बारे में सभी के लिए एक सबक बन गई। वर्षों बीत गए और टिकू की कहानी चंद्रपुर में जानवरों की नई पीढ़ियों को सुनाई गई। वह इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे अहंकार को विनम्रता में बदला जा सकता है और कैसे हमारे बीच का सबसे छोटा व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। टिकू अब बड़ा और समझदार हो गया था। बरगद के पेड़ के नीचे रहना जारी रखा, हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहा। शेरू के साथ उसकी दोस्ती मजबूत रही और साथ मिलकर उन्होंने सुनिश्चित किया कि गांव में खुशहाली बनी रहे। टिकू ने जो सबक सीखे, वे जीवन भर उसके साथ रहे। उसने दूसरों को सिखाया कि सच्ची महानता घमंड या अभिमान से नहीं, बल्कि दयालुता, विनम्रता और दूसरों से सीखने की इच्छा से आती है। टिकू की विरासत चंद्रपुर में उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रही। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर किसी के पास योगदान देने के लिए कुछ न कुछ मूल्यवान है और सद्भाव में रहने के लिए सम्मान और विनम्रता महत्वपूर्ण है। चंद्रपुर का गांव शांति और समृद्धि का स्थान बना रहा, जहां जानवर और इंसान खुशी खुशी साथ साथ रहते थे। टिकू का नाम विनम्रता से युक्त चतुराई का पर्याय बन गया और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। आखिरकार
टिकू की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी चतुराई नहीं थी, बल्कि अपने समुदाय में बदलाव, विकास और एक सच्चा दोस्त और नेता बनने की उसकी क्षमता थी। और इस तरह कभी घमंडी चूहे टिकू की कहानी चंद्रपुर के इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गई, जिसने सभी को सिखाया कि सबसे बड़ी समझदारी यह जानने में निहित है कि हमेशा सीखने के लिए कुछ न कुछ होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।